मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र उठाकर बता सकता हूं। कई बार का हम कुछ प्रत्यक्ष सहायता 2004 में कहा, 2009 में कहा, हम प्रत्यक्ष सहायता कुछ किसान को देने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आपने कभी डायरेक्ट एक पैसा नहीं दिया। मुझे आज कहते हुए खुशी है, छोटे छोटे किसान, लघु सीमांत, कई बार खाद के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, कई बार बीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, तो उनको जाना पड़ता है सूद पर पैसा देने वालों के पास। लेकिन इस तकलीफ को भी कभी कांग्रेस ने नहीं पहचाना, क्योंकि किसान कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं रहे। पहचाना तो नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, मानी नरेंद्र मोदी जी ने। और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वास्तव में किसानों का सम्मान था, उनके भाव का सम्मान था। वो टिक सके कृषि और खेती के काम में, इसलिए इस योजना को बनाया गया। 2004 में आपने कहा नहीं किया, 2009 में आपने कहा नहीं किया, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मोदी जी ने 3 किस्तों में 6,000 रुपया हर साल, और ऐसे नहीं, डीबीटी के माध्यम से, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। एक प्रधानमंत्री जी इस देश में हुए थे जो कहते थे 1 रुपया देते हैं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए एक डालते हैं तो सीधा 1 रुपया यही पहुंचता है। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, 3 किस्तों में जब 2-2 हजार रुपया गरीब किसान के पास पहुंचता है तो वो अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और ये पैसा उसके लिए वरदान बन जाता है। मुझे कहते हुए खुशी है, इस योजना से 3,24,000 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत अब तक किसान के खाते में डाला जाता है। आज मैं बताना चाहता हूं, इन अच्छे प्रयत्नों के कारण सिंचाई हमने उत्तम बीजों का, आईसीआर ने उत्तम बीज बनाए, और अभी भी 109 नई बीज की क्वालिटी हम जारी करने वाले हैं। क्योंकि उपज अगर बढ़ाना है तो अच्छे बीज चाहिए, जलवायु अनुकूल जीव चाहिए, बेहतर सिंचाई चाहिए, अच्छा आदान चाहिए, और 10 साल से मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। और इसके उत्पादन अगर आप देखेंगे तो 2023-24 में खाद्यान्न का उत्पादन केवल 329 मिलियन, 23-24 में खाद्यान्न का उत्पादन 329 मिलियन टन तक माननीय सभापति महोदय पहुंच गया है। और इस समय अगर हम हॉर्टिकल्चर देखें, बागवानी देखें, तो 23-24 में बागवानी का उत्पादन 352 मिलियन टन तक पहुंच गया है। हम यहां रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। कल दलहन और तिलहन की बात हो रही थी, जब उधर की सरकार थी माननीय सभापति महोदय, दलहन का उत्पादन, तिलहन का उत्पादन वो प्राथमिकता नहीं थी, लगातार घट रहा था। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी अब तेजी से काम हो रहा है और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्राथमिकताएं गलत थी उपसभापति जी। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था? अमेरिका से PL 480 चला हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पर विवश और मजबूर होना पड़ा। माननीय उपसभापति जी, स्वर्गीय इंदिरा जी के समय, मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे उस समय, किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था। जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी। अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल देके जाओ। बिंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी
चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था।